नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल मेरी कहानी में और मेरा नाम विशाल कुमार है। कल मैं आपको बता रहा था कि मैं उस कंपनी में ऑफिस बॉय का जॉब करते हुए 6 महीने हो चुके थे और उन 6 महीने में मैं बहुत बढ़िया अप्रोच उस कंपनी में बना लिया था। एक दिन की बात थी कि कभी-कभी ऐसा होता था कि मैं लेट जाता था ऑफिस में और अटेंडेंस बनानी पड़ती थी ना वो रजिस्टर में। तो वो करीब-करीब पौने 8 तक बना लेती थी। तो 8 बजे ना, पौने 8 के बाद वो रजिस्टर जो था कि वो उस काउंटर से हट जाता था। किसी को फिर मिलता नहीं था अटेंडेंस बनाने के लिए और मैं पर डे लेट करता था, पर डे। क्योंकि आदत खराब हो गई थी, वहाँ कोई बोलने वाला नहीं था, सब कोई एकदम मतलब वो हो गए थे। तो मेरे जो एडमिन साहब थे, वो मिश्रा साहब, वो पर डे फ़ोन करके मेरे ऑफिस में हमें बुलाएं, बेटे विशाल मेरे चैम्बर में आओ। वहाँ जाने के बाद बोलते थे कि आप अटेंडेंस क्यों नहीं बनाते हो। तो सर से मैं बहाना करता था कि सर मैं थोड़ा काम में व्यस्त था तो मैं नहीं बना पाया, सोचा बाद में बना लूँगा। सर ने बहुत दिन हमें टोका, बहुत दिन टोका। उन्होंने एक बार समझाया, विशाल ऐसा है बाबू, सबसे पहले अटेंडेंस बनाओ, काम बाद में हो ना हो वो जगह की बात है, पहले अटेंडेंस आप बना लो। तो इसी तरह सर बैठा करके हमें पूछने लगे कि आगे और क्या करना है, कुछ करने के बारे में सोचे हो। तो सर को मैंने बताया कि सर मेरी तो पढ़ाई लिखाई हुई नहीं है, तो मैं अब आगे के बारे में क्या सोचूं। तो उन्होंने बोला कि अगर आगे बढ़ना है तो बेटा पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे जो कुछ भी हो पढ़ना तो पड़ेगा। उस समय मैं बहुत फ्रेंडली रहता था, मतलब किसी से कोई मतलब नहीं थे, ना मेरे दोस्त थे ना यार थे, कुछ भी नहीं थे। सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ के बारे में सोचते थे कि आगे होगा क्या, क्या होगा नहीं होगा। तो उन्होंने बताया कि तुम पढ़ो, एडमिशन लो, फिर से एग्ज़ाम दो। तो उसी समय की बात थी, मैंने करीब करीब 2013 में 2012 में 2012 के एंड में मैंने प्राइवेट से फॉर्म भरा मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए और खुदा न खास्ता मैंने फॉर्म भरा, एग्ज़ाम दिया और पास हो गया। ये मेरी किस्मत थी कि मैं पास हो गया उस एग्ज़ाम में। तो नंबर तो थोड़े कम थे लेकिन मैं पास हो गया। सर को बताया, सर मेरे नंबर कुछ ठीक आए हैं और मैं पास हो गया हूँ। तो सर बहुत खुश कि अरे पढ़ाई लिखाई इतना दिन छोड़ दिए थे फिर भी तुम पास हो गए। तो उन्होंने बताया कि तुम ऐसा करो, अब जब पास हो ही गए हो तो तुम आईटीआई में एडमिशन करा लो किसी भी तरह। तो मैं उस समय बहुत मशक्क़त से, बहुत मुश्किल से किसी भी तरह करके अप्रोच वगैरह लगा करके मैंने आईटीआई में एडमिशन करवा लिया। एडमिशन करवाने के बाद मैंने आईटीआई कर भी लिया, एज ए इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई मैंने किया। करने के बाद अभी तो 1 साल हुए ही थे अभी आईटीआई के। तो अब मेरी किस्मत कहिए या बदकिस्मती कहिए, तब तक जो मेरे सर थे ना, फूल मिश्रा साहब, उनका ट्रांसफ़र हो गया और वो चले गए दिल्ली। चले गए तो फिर मेरा सपना जैसे नहीं होता है कि अधूरा रह गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सर ने हमसे वादा किया था कि हम तुम्हें बहुत आगे तक लेके जाएंगे और सर गए तो उस समय मैं छुट्टी पे था, मैं किसी कारणवश ऑफिस नहीं जा पाया। तो मैंने सर से फिर उसके बाद कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की कि सर ने आपने ऐसे वादा किया था, ये किया था, मुझे ये करेंगे वो, हमने कुछ नहीं बोला उनसे, वो चले गए, ना ही कभी कांटेक्ट हुआ। तो उसके बाद मैं कुछ दिन वहाँ और रुका। रुकने के बाद मेरा आईटीआई तब तक लास्ट स्टेज पे ही था, एग्ज़ाम वगैरह क्लियर हो गया था।
बट मार्कशीट वगैरह कुछ मिला नहीं था। तब तक मेरा ट्रांसफ़र पंजाब कर दिया गया। मैं पंजाब चला गया सब कुछ छोड़ करके, और वहाँ गया तो मुझे ऑफिस बॉय के ही जॉब में रखा गया था, क्योंकि मैं यहाँ सभी के ये हो गया था, क्लोज हो गया था, और मतलब बढ़िया तरीके से रहता था, साफ़ सुथरा एकदम, और काम नीट एंड क्लीन करता था मैं। तो यही देखते हुए मुझे वहाँ भेज दिया गया, क्योंकि वहाँ कोई स्टाफ था नहीं पंजाब में। तो वहाँ जाने के बाद मैंने सर से मिला। वहाँ कोई और एडमिन थे दूसरे, जो कि आर के सिंह करके थे। तो उन्होंने मुझे रखा वहाँ, और मैंने वहाँ ज़्यादा दिन तक तो नहीं, 2-3 महीना मैंने ऑफिस बॉय में जॉब किया वहाँ। उसके बाद वहाँ एक दूसरे स्टाफ आए, तो मैंने सर से बात किया, मैकेनिक में गया, तो वहाँ थोड़ा सा अपना अप्रोच लिया। तो सर से मैंने बोला कि सर ऐसा है कि मुझे अपने मैकेनिक डिपार्टमेंट में बुला लीजिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं देखता हूँ। तो उन्होंने मुझे एज ए इलेक्ट्रिशियन हेल्पर के तौर पे मेरा वो ट्रांसफ़र करवा दिया एडमिन से मैकेनिक में। मैंने मैकेनिक डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया, और वहाँ करीब सीनियर इलेक्ट्रिशियन के साथ मुझे जॉब दिया गया। मैंने उसके साथ रहा कुछ दिन, 9 महीना वहाँ रहा, 3 महीना वो, 1 साल मैं वहाँ काम किया। 1 साल मैंने वहाँ काम जम कर के किया, और बहुत सारा नॉलेज हमें इलेक्ट्रिशियन के बारे में हो चुका था। तब हमें अब लगता था कि अब हमें कोई दिक्कतें नहीं होंगी, मैं कहीं भी कुछ भी कर लूँगा। तो उसके बाद मैं वहाँ से जॉब छोड़ दिया। जॉब छोड़ने के बाद मैं वहाँ से फिर अपने होम टाउन सासाराम आया, और किसी तरह अप्रोच लगा कर के 2-3 महीने बाद मैंने L&T कंपनी में ज्वाइन किया एज अ असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन। मोहानिया में था मैं, और DFCC रेलवे प्रोजेक्ट की काम चलती। तो मैंने उसमें ज्वाइन किया, और कुछ दिन उसमें भी रहा, 6 महीने समथिंग। फिर मैं दूसरी कंपनी में रहा। मेरा जर्नी बस इसी तरह चलता रहा, कंस्ट्रक्शन कंपनी। मैं किसी के अंडर में काम नहीं किया हूँ, और ना ही किसी के दुकान पे रहा, कभी नहीं। मैं उसके बाद उस L&T से मुझे ट्रांसफ़र कानपुर कर दिया गया। मेरी जॉब कानपुर में लगी। तो मैं अब आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में आपको सुनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।